देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ये सर्किल हैं जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर ए और बी पर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये है 4 सेंटीमीटर, ये 4 दी गई है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है आपकी 3 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है लेंथ कॉमन कॉर्ड। ये जो कॉर्ड बनती है ए बी कॉमन, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हमें गिवन है, तो गिवन है ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ गिवन सर्किल, ये है रेडियस गिवन सर्किल की। ओ डैश के बीच की डिस्टेंस दी गई है, इनकी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ओ डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब जो ये कॉर्ड है उस पर ये सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है टू रेडियाई 5 एंड 3, दोनों सेंटर से ही जाती हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी। तो यहाँ हम लिखते हैं ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी, कॉमन कॉर्ड ए बी। तो जब ये कॉमन कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ए सी इक्वल टू हो गया हमारा बी सी। अब हम लेते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लेने से पहले हम कंसीडर कर ले ओ सी, लेट ओ सी बी, क्योंकि अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये ओ ए सी, लेट ओ सी बी एक्स, ओ सी ले लिया हमने एक्स, तो ओ डैश सी हमारा हो जाएगा एंड ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश सी, ये ओ सी एक्स है, ओ डैश 4 है, तो ये हो गया 4x माइनस 4, x माइनस 4, ओ डैश सी हो गया हमारा x माइनस 4। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ओ ए सी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए सी में अगर हम देखें तो ए सी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस होगा तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकेंगे ओ ए मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस ओ सी हमने लेट किया था x, तो x का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट लेते हैं ट्राइंगल ओ डैश ए सी। ओ डैश ए सी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्ड ट्राइंगल ओ डैश ए सी। जब हम ओ डैश ए सी में लेते हैं तो यहाँ ए सी ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ डैश ए का स्क्वायर माइनस ओ डैश सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ डैश ए 3 का स्क्वायर माइनस ओ डैश सी हमने लिया था x माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8x। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से हमारा आ गया 9 में से 16 गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 था हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है ए सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो इक्वलिटी से दोनों राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 8x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 8x इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 प्लस 7 यानी कि 32। तो x इक्वल टू आपका आ गया 4। जब x इक्वल टू 4 आता है तो ये इम्प्लाइज ये करता है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू हमने क्या लिया था यहाँ OC। जब OC 4 है और ओ डैश इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें 4 दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर इसी कॉर्ड पर होगा, यानी कि जहाँ C है वहीं पर O डैश होगा। जब ये O डैश इस पर हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जब ये 3 है तो ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी 6। एक बार फिर से समझ लें, x 4 आया इसका मतलब है कि OC 4 आया है। जब OC 4 है और O डैश भी 4 था तो यानी कि C और O डैश दोनों एक ही जगह पर होंगे, और जब दोनों एक ही जगह पर होंगे यानी कि ये कॉर्ड पर ही होंगे, और कॉर्ड पर ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है इसे। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, तो ये जब 3 है तो ये भी 3 होगा यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Here we see that O dash and C lies at same place। एक ही जगह पर होंगे बिकॉज क्यों होंगे? बिकॉज ओ डैश इज इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डैश इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगेन सिंस ओ सी इज the perpendicular bisector of common chord AB
अब थोड़ा सा इरेज करना होगा। Hence length of common chord AB इक्वल टू 2 इंटू AC। ये AC है हमारा 3 सेंटीमीटर या OC कहें, और 2 इंटू OC तो ये 3 हो गया, यानी कि ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। थैंक यू, नोटेड।